हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आज सब बढ़िया ही होंगे। तो आज का टॉपिक है ईआर डायग्राम। आज हम ईआर डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल का मतलब होता है एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। इट इज ए हाई लेवल डेटा मॉडल। ये एक हाई लेवल डेटा मॉडल है जो किसी स्पेसिफाइड सिस्टम के लिए डेटा एलिमेंट और उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सेकंड पॉइंट है, it develops a conceptual design for a database. Also develops a very simple and easy to design view of data. इसका मतलब ये होता है ये मॉडल डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन डेवलप करता है। इसका मतलब ये है कि डेटा का एक सिंपल और आसान व्यू बनाता है जिसे समझना और डिज़ाइन करना आसान होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इन ईआर मॉडलिंग द डेटाबेस structure is portrayed एज ए डायग्राम कॉल्ड एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसका मतलब ये होता है ईआर मॉडलिंग में डेटाबेस स्ट्रक्चर को एक डायग्राम के रूप में दिखाया जाता है जिसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहते हैं। इस डायग्राम में एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके बीच का रिलेशन को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं एक एग्जाम बारे में। सपोज वी डिजाइन ए स्कूल डेटाबेस। In this database, the student will be an entity with attributes like address, name, ID, age, etc. The address can be another entity with attributes like city, street name, pin code, etc. And there will be a relationship between them. तो इसका मतलब ये होता है कि एक स्कूल डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं जिससे स्टूडेंट एक एंटिटी होगा, जिससे एट्रीब्यूट होगा जैसे एड्रेस, नेम, आईडी, एज, etc। एड्रेस को अलग-अलग एंटिटी के रूप में भी डिफाइन किया जाता है, जिसमें एट्रीब्यूट होना चाहिए सिटी, स्ट्रीट, नेम, पिन, एटसेट्रा। और इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो सिंपली एक स्टूडेंट है, इसमें एट्रीब्यूट्स है जो कि देख सकते हैं कि एक एंटिटी है जो कि एक स्टूडेंट है और इसका एट्रीब्यूट एड्रेस है, एज है, आईडी है और नेम भी है, जो कि एक स्कूल का डेटाबेस प्रिपेयर किया गया है। अगला टॉपिक है इसके कंपोनेंट के बारे में, या डायग्राम के कितने-कितने कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला कंपोनेंट एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन। इन एंटिटी इसमें एक वीक एंटिटी है। एट्रीब्यूट में की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इन रिलेशन कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? वन टू वन, वन टू मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी के बारे में। एंटिटी क्या होता है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एन एंटिटी में बी एनी ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस। एक एंटिटी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास हो सकता है, पर्सन या प्लेस भी हो सकता है। इन ईआर डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंट एज रेक्टेंगल। ईआर डायग्राम में हम एंटिटी को एक रेक्टेंगल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कंसीडर एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एग्जाम्पल मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एटसेट्रा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एग्जाम्पल में मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एटसेट्रा कैन बी टेकन एज एन एंटिटी, जो कि उसे हम एंटिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रिलेशनशिप वर्क फॉर, एक रिलेशनशिप है जो कि एक एम्प्लॉय है उससे कनेक्ट है और एक डिपार्टमेंट, जो कि ये दोनों एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट एक एंटिटी है और ये दोनों काम करते हैं, उसका रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। तो एंटिटी के दो टाइप होते हैं, जैसे एक होता है वीक एंटिटी और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो हम सबसे पहले वीक एंटिटी के बारे में जान लेते हैं। एन एंटिटी दैट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी कॉल्ड ए वीक एंटिटी। एक ऐसा एंटिटी होता है जो कि एक दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करता है, जैसा कोई ऑब्जेक्ट वो दूसरे पे डिपेंड करता है, उसे हम एंटिटी कहते हैं। द वीक एंटिटी डज नॉट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन। एक वीक एंटिटी
की एट्रीब्यूट को कंटेन नहीं कर सकता। जब एक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल रेक्टेंगल, एक वीक एंटिटी हम डबल रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं। तो दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो कि वो एक एंटिटी ऐसा एंटिटी होता है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और ये इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। और इसका हम सिंगल रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट क्या होता है? द एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि उसके प्रॉपर्टी को एंटिटी के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। इक्लिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। एक्लिप्स होता है वो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, आईडी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एटसेट्रा कैन बी एट्रीब्यूट ऑफ ए स्टूडेंट। आईडी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एटसेट्रा ये सब एट्रीब्यूट हैं एक स्टूडेंट के। जिसमें जैसे इस डायग्राम में दिया गया है, एक स्टूडेंट एक एंटिटी है जो कि उसका एट्रीब्यूट आईडी है, फ़ोन नंबर है, एज है, नेम है। ये सब उसके एट्रीब्यूट हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं की एट्रीब्यूट। कई टाइप के होते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है? द की एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टर ऑफ एन एंटिटी। एक एक की एट्रीब्यूट होता है जो कि मेन कैरेक्टर एंटिटी के मेन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। In represents a primary key, the key attribute is used to represent an ellipse with the text underline। ये जो की एट्रीब्यूट होता है उसके नीचे एक इलिप्स होता है जो कि उसके नीचे एक अंडरलाइन से हम डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें आईडी है, एक उसका की एट्रीब्यूट हो गया जो कि उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं एक स्टूडेंट है, उसका की एट्रीब्यूट आईडी है, उसके एंटिटी फ़ोन नंबर है, एज है, नेम है। ये पहला हमारा हो गया की एट्रीब्यूट। हम चलिए दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। ये दूसरा एट्रीब्यूट होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो हम कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट होता है जो कि कई तरह के एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है, उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलिप्स। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट एक इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दोज इलिप्स आर कनेक्टेड विथ एन इलिप्स। ये कि ये जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। ये सब हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। तो हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। तो एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। एक एट्रीब्यूट के ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वैल्यू होता है। दीज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट्स को हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। डबल ओवल इज रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसे हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कोई एक ही ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वैल्यू उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर है, एक स्टूडेंट के पास एक ही फ़ोन नंबर है। और रियल लाइफ में हम बात करेंगे तो एक आधार कार्ड है जो कि उसमें एज है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम अगले एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन एट्रीब्यूट इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि एक अलग एट्रीब्यूट से एक एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया जाता है, उसे डिराइव एट्रीब्यूट कहते हैं। ये एट्रीब्यूट किसी एंटिटी के लिए डायरेक्टली स्टोर नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये किसी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ए चेंज over time and can be derived from another attribute like date of birth। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन है जो कि एक ही टाइम पे चेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल ये है कि एक एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया जा सकता है, उसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है जो एज जो किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि एक स्टूडेंट है और इससे स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ,
और रूल नंबर एज। हम डिराइव एट्रीब्यूट को डॉट डॉट सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ, ये एट्रीब्यूट व्यक्ति की जन्म तिथि को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर किसी पर्सन की बर्थ 1 जनवरी 2020 है, तो ये एट्रीब्यूट उसकी डेट ऑफ बर्थ को दिखाता है। और एज, एज का मतलब ये होता है ये डिराइव करता है, ये डिराइव एट्रीब्यूट है। इसकी वैल्यू जो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे ही किसी व्यक्ति की जन्म तिथि पता होती है, उसकी एज को करंट डेट से सब्ट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है। अगर आज की डेट 1 जनवरी 2023 है, तो व्यक्ति की एज 23 साल होगी, यानी कि 2023 उसका डेट ऑफ बर्थ 2000 था। तो हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिलेशनशिप। A relationship is to describe the relation between entities. Diamond or rhombus is used to represent the relationship. रिलेशनशिप एंटिटी के बीच का रिलेशन को डिस्क्राइब करता है और ये दिखाता है कि कैसे दो या दो से अधिक एंटिटीज एक दूसरे से कनेक्ट है। इसको हम डायमंड या रोमबस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। इस शेप को यूज इसलिए एंटिटीज से अलग दिखा दिखा सकते हैं। इस शेप को इस शेप का यूज इसलिए किया जाता है कि ताकि ये इजिली एंटिटी को अलग दिखा सकता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास एक एंटिटी है जो कि स्टूडेंट और कोर्स है। तो एक एंटिटी स्टूडेंट है और कोर्स है और इसका रिलेशनशिप एनरोलमेंट आईडी है। ये रिलेशनशिप दिखाता है कि एक स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल होता है, जो कि उसका एक रिलेशनशिप है। हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो सबसे पहला है वन टू वन रिलेशनशिप। व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन entity is associated with a relationship, then it is known as one to one relationship. जब किसी रिलेशनशिप में सिर्फ एक इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ एसोसिएट होता है, तब इससे वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक एंटिटी का एक ही इंस्टेंस दूसरे एंटिटी के एक इंस्टेंस से रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल, एक फीमेल और मेल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशनशिप उसका मैरिड टू है। इस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक फीमेल एक मेल से शादी कर सकती है और एक मेल सिर्फ एक ही फीमेल से शादी कर सकता है। इसे हम वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी on the left and more than one instance of an entity on the right associate with the relationship, then this is known as one to many relationship. वन टू वन मेरी रिलेशनशिप का ये मतलब होता है जब किसी रिलेशनशिप में एक एंटिटी का सिर्फ एक इंस्टेंस दूसरे एंटिटी के लिए इंस्टेंस से एसोसिएट होता है, तब इस वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक एंटिटी का एक ही इंस्टेंस दूसरी एंटिटी का कई इंस्टेंसेस से रिलेशन हो। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट कैन इवेंट मेनी इनविटेशन बट द इनविटेशन इज डन बाय द ओनली स्पेसिफिक साइंटिस्ट। मान लीजिए हमारे पास दो एंटिटीज है, एक साइंटिस्ट और एक इनविटेशन। एक साइंटिस्ट यानी कि एक साइंटिस्ट और एक इनविटेशन एक एंटिटी है और रिलेशनशिप इसका इवेंट है। इस रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक साइंटिस्ट कई इनविटेशन कर सकता है, लेकिन हर इनविटेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट द्वारा किया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे मेनी टू वन रिलेशनशिप के बारे में। मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप, देन इट इज नोन एज ए मेनी टू वन रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है जब किसी रिलेशनशिप में एक एंटिटी के कई इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के सिर्फ एक इंस्टेंस से एसोसिएट होता है, तब इसे मेनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कई इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी एक ही इंस्टेंस ऑफ दूसरी एंटिटी से रिलेशन है। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास दो एंटिटीज है, एक स्टूडेंट और एक कोर्स।
और रिलेशन एक एनरोल है। इस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक कोर्स में एनरोल होता है, लेकिन एक कोर्स में कई स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। इसे हम मेनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। तो आगे देखते हैं सबसे लास्ट, तो हम बात करते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। When more than one instance of an entity on the left and more than one instance of an entity on the right associated with a relationship, then it is known as many to many relationship. इसका मतलब ये होता है जब किसी रिलेशनशिप में एक एंटिटी के कई इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के भी कई इंस्टेंसेस से एसोसिएट होता है, इसका मतलब ज्वाइन होता है, तब इसे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक एंटिटी का कई इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के कई इंस्टेंसेस से रिलेशन हो सकता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 एंटिटीज़ है, एक है एम्प्लॉय और एक है प्रोजेक्ट। तो एक रिलेशनशिप होता है जो कि एक असाइन टू एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप का मतलब है कि एक एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट पर कई एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। इस मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को हम एमएम डिनोट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।